नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही देखेंगे, कुछ बढ़िया सीखेंगे। आज हम चेस क्लासिक्स इन हिंदी का जो हमारा सीरीज़ है उसमें ही एक नया गेम मैं दिखाने वाला हूं, जो कि खेला गया था पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन विलियम स्टेनिस ने। पेरिस में उन्होंने 1867 में ये गेम खेला था विनावर के अगेंस्ट। और विनावर जो है वो बहुत ही फेमस प्लेयर रह चुके हैं। उनके नाम से एक ओपनिंग भी है, विनावर ओपनिंग, जो कि फ्रेंच में काफ़ी फेमस भी है, मतलब फ्रेंच ओपनिंग में। तो ये गेम भी पेरिस में हुआ था, तो बड़ा मज़ा आएगा आज गेम देखने में। और ये गेम जो है, इस गेम की मैं आपको खासियत बताता हूँ कि ये गेम फेमस हुआ था उनके क्वीन सैक्रिफाइस की वजह से। तो विलियम स्टेनिस में गेम में कहीं ना कहीं क्वीन सैक्रिफाइस दिया था। तो पूरा गेम ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग गेम है। छोटा सा गेम है तो जल्दी भी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना, और गेम कैसा लगे, एनालिसिस कैसा लगा, कुछ नहीं, मुझे जो भी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए होगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का ये गेम। इस गेम में विलियम स्टेनिस जो है वो वाइट साइड से खेल रहे हैं। उनके अपोनेंट का नाम मैंने आपको बताया, विनावर है। ये गेम खेला गया था पेरिस में, कांग्रेस इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट थी 1867 में। ठीक है, तो गेम की शुरुआत होती है E4 से, E6 फ्रेंच ओपनिंग। तो उसके बाद उन्होंने खेला D4 D5 और उन्होंने यहाँ पे नाइट C3 खेला। तो पेरिस मतलब फ्रांस में जाके फ्रेंच ओपनिंग खेलना, वो भी विनावर के अगेंस्ट, बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो उन्होंने इस पोजीशन में खेला बिशप B4, जिसके लिए वो काफ़ी फेमस भी थे। अभी बिशप B4 के बाद बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है आपके पास। मेनली यहाँ पे लोग जो है E5 खेलते हैं, क्योंकि E5 के बाद क्या होता है कि ब्लैक प्लेयर्स यहाँ पे C5 खेलते हैं D4 के ऊपर अटैक पर। यहाँ पे A3 अच्छी चाल है। तो A3 के बाद बिशप कैप्चर C3, बी कैप्चर C3 के बाद D4 को यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है। तो ब्लैक प्लेयर्स यूजुअली बिशप एक्सचेंज करने के बाद नाइट E7 खेलते हैं। आइडिया है नाइट F5 या नाइट G6, जैसा भी सही लगे वैसा खेल सकते हैं। तो व्हाइट प्लेयर्स यहाँ पे क्वीन G4 खेलते हैं, G7 के ऊपर अटैक कैसल करने के बाद यहाँ पे वो बिशप D3 खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे उकसाना रहता है कि ब्लैक कभी ना कभी C4 खेले, ताकि क्वीन साइड के ऊपर कुछ भी अटैक ना हो। और उसके बाद यहाँ पे बिशप को जल्दी बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बढ़िया थ्रेट है, वो है बिशप H6। अभी आपको लगेगा अरे नाइट G6 खेलेंगे, कब तब क्या करेंगे? तब सिंपल से मूव है, बिशप इंटू G6 मार के आगे खेल सकते हैं। वैसे थेरी बहुत सारी है, मैं पूरी थेरी में अभी के अभी यहाँ पे जाने नहीं वाला हूँ। वैसे यहाँ पे सबसे बढ़िया मूव ब्लैक के साइड से नाइट B C6 है, आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ मैं। और बहुत सारी थेरी है। ठीक है, तो गेम में ये सारी चीज़ें हुई नहीं थी। ठीक है, अगर ये गेम में हुआ होता तो बड़ा मज़ा आता था। ये मेन लाइन है फ्रेंच में से। तो उन्होंने यहाँ पे विलियम सनीज ने सिंपल सा खेलने का सोचा, उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन खेला। तो जब भी आपको इक्वलिटी या फिर सिंपल गेम चाहिए जिसके बाद आपके पीसेस भी एक्टिव रहे, जो भी है, तो तब आपने एक्सचेंज वेरिएशन खेलना एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने E5 खेला, ई कैप्चर्स D5 के बाद उन्होंने बिशप D3 खेला। वही देखो, बिशप ओपन लाइन पे है, ओपन डायगोनल पे है। तो ब्लैक ने यहाँ पे बिशप E6 खेला। तो उन्होंने सिंपल से पीस अपना जो है डेवलप करते रहे। वाइट जो है विलियम स्टेनिस अपने पीसेस डेवलप कर रहे हैं, ब्लैक भी वही करना चाहते हैं, पर उन्होंने यहाँ पे पीस डेवलप करने के सिवाय, मतलब नाइट F6 एक मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी और अच्छी मूव थी। पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे H6 खेला। उनको लगा अरे यार मैं बिशप नाइट F6 खेलूंगा तो बिशप G5 आ जाएगा, नाइट पिन हो जाएगा। पर उनको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लैक के पास सिंपल सी मूव है, नाइट VD7 खेल सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में C6 करके क्वीन भी बाहर आ सकता है, या फिर ज़रूरत पड़े तो बिशप E7 कभी भी खेल सकते हो। तो पिन का तो कोई टेंशन नहीं था। तो उन्होंने बेवजह यहाँ पे H6 मूव खेली। ठीक है, H6 खेला, ठीक बात है। कैसल करने के बाद यहाँ पे ब्लैक ने गलती कर दी थोड़ी। मतलब नाइट F6 एक सिंपल सी मूव है मेरे हिसाब से। या फिर आपको डर लगता है कुछ, तो नाइट E7 करके भी आप नाइट G6 या नाइट F5 खेल सकते हो। पर उन्होंने क्या किया, नाइट F6 ना खेला, ना बिशप खेला, ना ही ये नाइट D7 या नाइट C6 भी नहीं खेला। उन्होंने नाइट D7 भी खेल सकते थे, पर उन्होंने यहाँ पे मूव खेली बिशप इंटू C3। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं कि जब आपका पीस ऑलरेडी डेवलप है तो उसको आप बार बार खेलते हो। और जैसे कि आपने नाइट को पिन करके रखा था, जैसे पिन से नाइट हट रहा है तब उसको आप मार देते हो। ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये कुछ बहुत बड़ी ब्लंडर नहीं है, पर उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कुछ ना कुछ फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो पोजिशनली क्या मिस्टेक है, बी कैप्चर C3 के बाद आपको लगेगा अरे वाइट के तो यहाँ पे पॉइंट डबल हो गए,
ये तो वाइट को दिक्कत वाली पोजीशन होनी चाहिए, वाइट को प्रॉब्लम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होगा कि वाइट को फ़ायदा होगा, वाइट को मिलेगा ये डायगोनल, बिशप E3 आके ये वाला पूरा डायगोनल मिलेगा, तो ब्लैक को जो है कैसल करने में दिक्कत होने वाली है। और एक ऊपर से क्या होने वाला है कि रुक B1 आने के बाद B7 के ऊपर भी अटैक हो रहा है, तो ब्लैक को जो है खुद के वीकनेसेस के तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और किंग भी सेंटर में रहेगा तो भी दिक्कत की बात है। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली या पोजिशनली आप बोल सकते हो बिशप कैप्चर C3 मारना गलत था। तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी, देखो क्या होता है गेम में। तो गेम में उन्होंने नाइट D7 खेला जो कि बराबर हुए, तो यहाँ पे उन्होंने झट से अपना रुक जो है ओपन फाइल पे ला लिया। अभी B7 के ऊपर अटैक है, तो उन्होंने यहाँ पे रुक B8 वैसे खेल सकते थे इस पॉन को सपोर्ट करके, बाद में नाइट E7 खेलोगे, मतलब बिशप E3 खेलोगे तो नाइट E7 करके यहाँ पे कैसलिंग का एक आइडिया हो सकता था, ठीक है। पर फिर भी मेरे हिसाब से वो पोजीशन भी वाइट के लिए काफ़ी अच्छी है पोजिशनली, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट B6, अभी एक ही पीस बार बार खेल रहे हो तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में। नाइट D7 जो था वो E5 के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, अभी E5 के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, घोड़े को सेंटर में रखो। देखो सेंटर में आपका जब भी घोड़ा रहता है तब बढ़िया बन जाता है, उसको ऑक्टोपस नाइट भी बोलते हैं, क्योंकि वो 8 स्क्वायर्स के ऊपर बराबर कंट्रोल करता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ एरोस की वजह से, ठीक है, एरोस के साथ, तो नाइट बढ़िया काम करता है सेंटर में। नाइट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ द बोर्ड, याद रखना, नाइट को सेंटर में आपको जब भी मौका मिले तब रखना है, ठीक है। ब्लैक ने खेला नाइट E7, अभी नाइट जो है E5 का उसको और पावर देनी है गेम में, आपको नया पीस भी लाना है, तो उसके लिए उन्होंने मूव जो खेली वो थी F4। अब F4 के बाद क्या हो रहा है, आपको लगेगा अरे सिर्फ नाइट को सपोर्ट आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ नाइट को सपोर्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो F5 भी खेलना चाहते हैं। और अभी F5 जो है हाफ ओपन फाइल है, रुक जो है कभी भी रुक लिफ्ट करके यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो देखो मल्टीपल चीज़ें हो रही है, और ब्लैक अभी भी है जो अपने पीसेस को ही ठीक से संभालने में बैठा है ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप F5, उसको लगा कि चलो बाबा ये बिशप जो है उसको एक्सचेंज करते, कुछ टेंशन कम करते हैं। तो स्टेनिस बोले कोई दिक्कत नहीं बाबा, इसको तो हम मार देंगे नाइट कैप्चर्स मारने के बाद। अब यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप A3। अभी भी ब्लैक जो है कैसल नहीं कर रहा है, कैसल कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अभी ये खेलने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो नाइट D6 करके इस बिशप को बंद करते हैं। और यहाँ पे विलियम स्टेनिस ने एक मूव जो है वो पहले से सोच के रखी थी, उन्होंने खेला F5। अभी F5 के बाद क्या है उनकी आइडिया कि अगर गलती से यहाँ पे कैसल कर दी तो वो यहाँ पे F6 खेलने वाले हैं, जो किंग साइड है उसको डिस्टर्ब करने वाले। अगर आप G6 खेलते हो तो क्वीन यहाँ पे D2 करके H6 के ऊपर अटैक होगा, यहाँ पे आओगे तो फिर आपको बिशप C1 भी खेल सकते हैं, या फिर इसको भी मार सकते हो आप, दोनों भी इसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो पोजीशन है मेरे C1 ज़्यादा सही रहेगा, इसके ऊपर अटैक। अगर G5 करो तो किंग जो है बहुत ही ख़राब हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसल करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे नाइट E4 खेला, जो कि इतनी अच्छी मूव नहीं थी। अभी नाइट E4 के बाद उनको लगा कि चलो F6 कभी खेलेंगे तो नाइट से मार देंगे पॉन को, ठीक है। तो नाइट E4 के बाद उन्होंने F6 फिर भी खेला। उनकी आइडिया क्या थी कि बाबा आपको मारनी है F6 की पॉन तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ प्ले चाहिए अपने पीसेस के लिए। तो अब भाई देखो F6 की पॉन जब भी मरेगी तो रुक पूरा जो है अटैक यहाँ पे करने वाला है। तो सोचते हैं कि इस पोजीशन में क्या हो सकता था। अगर पहले तो हम देखते हैं नाइट से मारेंगे, क्योंकि वो एक आइडिया थी उनकी थी। तो नाइट कैप्चर्स F6 के बाद यहाँ पे एक बढ़िया मूव है क्वीन E2, साइलेंट मूव है एक, देखो अभी क्वीन E2 से क्या हो रहा है कि डिस्कवर्ड अटैक, मतलब नाइट C6 चेक देख के क्वीन, मतलब क्वीन से चेक आ रहा है डिस्कवर्ड चेक, और क्वीन मर रहा है। तो अभी इसको बचाने के लिए अगर आप नाइट E4 फिर से खेलोगे तो F7 के ऊपर 2 अटैक है, तो नाइट इंटू F7 के बाद रुक और क्वीन दोनों के ऊपर अटैक होगा, और वाइट को तो एक्सचेंज मिलने वाला है। ऊपर से रुक मेरे हिसाब से फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि क्वीन H5 चेक भी बाद में आएगा, ऐसा नहीं क्वीन H5 चेक भी आएगा, किंग के ऊपर अटैक भी होगा, तो नाइट बाहर तो पक्का आएगा, ठीक है। तो वाइट आराम से जीत रहा है अगर नाइट से पॉन मारते हैं। अगर पॉन से पॉन मारते हैं इस पोजीशन में तो क्वीन H5 गेम में F7 के ऊपर अटैक है। अभी इसको बचाने के लिए अगर आपने रुक F8 खेला तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बिशप इंटू F8 मर रहा है। अगर आप रुक H7 खेलते हो, आपको लगता है कि बाबा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मूव है, वो है क्वीन G4। आइडिया सिंपल है, क्वीन G8 करके रुक को मारना है, ठीक है। अगर इसको आप बचाने जाओगे नाइट G5 कुछ खेलोगे तो जैसे ही नाइट यहाँ से हटता है तो नया पीस गेम में आता है, और ऐसा आने के बाद जो किंग है E8 का उसको बचाना मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है, अभी मरने वाला है। भले आपने यहाँ पे नाइट क्यों ना मारे, तो रुक कैप्चर्स सॉरी
रुक कैप्चर्स E5 के बाद गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। नाइट E6 आप बीच में खेल सकते हो, जैसे मैंने बताया चेक के बाद यहाँ पे रुक मर रहा है, फिर F7 मर जाएगा, गेम शायद से मेरे हिसाब से जल्दी खत्म हो जाएगा। सॉरी गाइस। ठीक है, तो F6 खेलने के बाद ब्लैक ने यहाँ पे विनावर ने G6 खेला। अभी उनको लगा चलो G6 खेलते हैं, थोड़ी बहुत टाइम तो मिलेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे एक विलियम सीरीज ने क्वीन G4 खेला। आइडिया सिंपल है उनके, देखो F7 G6 ये सारे जो है वीकनेसेस है, उनके ऊपर उनको अटैक करना है। तो यहाँ पे ब्लैक ने सोचा कि चलो बाबा क्वीन एक्सचेंज करने का हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। पर विलियम स्टेनिस ने इस पोजीशन में बहुत ही बढ़िया मूव खेली। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि क्या खेला होगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको आइडिया जो है पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से आपने देखा भी होगा कि क्वीन सैक्रिफाइस उन्होंने दिया था। क्वीन सैक्रिफाइस कहाँ पे दिया होगा? क्वीन सैक्रिफाइस उन्होंने क्वीन सैक्रिफाइस किया G6 के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप इसको मार नहीं सकते हो। अगर आप F into G6 मारोगे तो क्या होगा? एक चेक आएगा F7 के ऊपर। अभी किंग को एक ही जगह रहेगी D8 के ऊपर। अगर आप यहाँ पे D8 पे जाओगे तो F8 क्वीन चेक, रुक से मारना पड़ेगा, और रुक कैप्चर्स F8 के बाद किंग जो है वो चेकमेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक भी जगह नहीं है। बिशप देखो, मैंने पहले बोला था बिशप का फायदा होगा। तो गेम में कैसे एक एक पीस गेम में आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। वो बिशप पूरा ब्लैक की जो लंका पूरी जला दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन इंटू G6 मारने के बाद क्वीन को तो मारा नहीं, विनावर ने समझ लिया कि बाबा हम चेकमेट हो रहा है, तो उन्होंने खेला क्वीन E6। अभी क्वीन E6 के बाद उन्होंने खेला क्वीन G7, रुक के ऊपर अटैक। बोले कि भाई आपको लॉन्ग कैसल करनी तो कर लो, पर आप ये बहुत सारी अभी मुश्किल हो गई। उन्होंने क्या किया? नाइट इंटू F7। नाइट F7 के बाद हो रहा है क्या? दोनों रुक के ऊपर अटैक। हाँ मुझे पता है यहाँ पे कि रुक G8 वगैरह आप खेल सकते हो, पर रुक G8 खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वो वाला, क्योंकि नाइट इंटू D8 मर ही रहा है। अगर आप G7 के ऊपर मारते हो तो नाइट इंटू E6 के बाद रुक भी आ रहा है, और वैसे भी आप एक रुक डाउन हो रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे चलो हम तो ये मारेंगे यहाँ पे, फिर क्या करोगे? अभी ये मारने के बाद भी एक बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग आइडिया है, वो है नाइट इंटू H8। क्वीन आपको मारना है तो मारो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्वीन मारते हो यहाँ पे तो F into G7, G8 जो है पॉन क्वीन बनने से रुकने नहीं वाली है। अगर आप क्वीन G8 से बचाने जाते हो तो रुक F8 चेक, अभी फिर से क्वीन मरने वाला है, और मेरे हिसाब से ये जल्दी चेकमेट भी हो जाएगा। तो क्या बढ़िया उन्होंने क्वीन सैक्रिफाइस किया था, बराबर है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं मारा, रुक भी नहीं मूव किया, उन्होंने खेला नाइट कैप्चर C3। उनको लगा तो कुछ ना कुछ होगा, पर अभी गेम शायद से बचने नहीं वाला है। तो उन्होंने दो चार मूव और खेले कि नाइट इंटू D8 उन्होंने मारा, रुक कैप्चर्स D8 के बाद उन्होंने F7 खेला। अभी F8 जो है पॉन क्वीन बनने वाले हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हो। एंड द गेम वॉज मतलब गेम जल्दी खत्म हो गया। उन्होंने नाइट D7 खेला गेम में। नाइट D7 के बाद रुक B E1, अभी क्वीन के ऊपर अटैक है। अभी नाइट E2 चेक देने के बाद उन्होंने किंग H1 सिंपल खेला। अभी देखो नाइट जो है मरने वाला है, क्योंकि क्या है यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स भी आ रहे हैं। इसके ऊपर डबल अटैक जब भी आएगा तो नाइट मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिन है, बराबर है, और F8 पॉन क्वीन बनाने की भी थ्रेट है। और उन्होंने थोड़ा ट्राई किया कि वो चलो बिशप का डायगोनल बंद करते हैं, पर बिशप का डायगोनल कुछ बंद होने से रहा नहीं। बिशप कैप्चर C3 C5, नाइट कैप्चर अगर C5 कर तो सिंपल सी बात है, आप क्वीन बना सकते हो, गेम में आराम से जीत जाओगे। ठीक है, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। तो बिशप कैप्चर्स C5 के बाद क्वीन E4 मूव आई, क्वीन E4 के बाद भी F8 पॉन क्वीन, नाइट से मारोगे तो रुक कैप्चर्स F8। अभी चाहे कुछ भी करो ना, उन्होंने नाइट G3 चेक दिया, पर ये कुछ बात बनने नहीं वाली। ये मारोगे तो किंग यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे क्वीन इंटू G3 भी आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है, तो गेम जो है ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको जो गेम की जो हाईलाइट थी क्वीन G6 सैक्रिफाइस, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा एनालिसिस, क्या नहीं। और भी नए नए वीडियोज़ में आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।